फ्रेंड, आज हम बनाएंगे एकदम शानदार करेले की रेसिपी। एकदम नया है, ना तो आपने कभी बनाया होगा ना ही आपने खाया होगा, तो एकदम यूनिक तरीके से बनाएंगे आलू स्टफिंग करेला रेसिपी। तो बहुत ही ईजी है, तो टेस्टी तो इतना बनने वाला है कि आप 2 रोटी की जगह 4 रोटी खाएंगे और बच्चे भी दीवाने हो जाएंगे। इसको स्टोर भी कर सकते हैं आप 8 से 10 दिन के लिए, बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। तो इसके लिए मैंने लिया आधा केजी करेला, एकदम फ्रेश करेला है। तो करेले है ना बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाते हैं, जब भी आप मार्केट से लाएं तो उनको तुरंत ही बना लें। तो देखिए मैंने शाम को ही लाए थे, तो मैं सुबह मॉर्निंग में बना रही हूँ इनको। फिर भी ये रेड हो गए हैं, थोड़े थोड़े से रखे हुए। तो इनको छील लेंगे, इस तरह से धो के अच्छे से साफ कर लेंगे एकदम क्लीन, और ऊपर से इसका छिलका उतार देंगे इस तरह से। तो सारे छिलके उतार के हम रेडी कर लेंगे। तो देखिए हल्का हल्का ये पीला हो रहा है, तो अंदर से देखते हैं कैसा है, ज़्यादा ख़राब तो नहीं है। तो बीच में से इस तरह से हम कट लगा लेंगे। तो देखिए बिल्कुल रेड बीज हैं इसके, तो हम इसके सारे बीज निकाल देंगे अलग से, और छिलके को अलग रख लेंगे हम, और बीज को अलग रख देंगे। तो सारे करेले के हम छिलके उतारेंगे और सब करेले के हम बीज अलग निकाल देंगे। बीज हम यूज नहीं करेंगे, बस जो ऊपर का छिलका उतारे हम उसी को यूज करेंगे। तो देखिए बीच में से कट लगा के सभी के इस तरह से बीज निकाल देंगे। तो बीज खाने में नुकसानदायक भी होते हैं और एकदम टाइट भी होते हैं। तो आपके घर में बड़े लोग हैं, बूढ़े बड़े, वो खा नहीं सकते इस तरह से बीज की सब्जी, तो इनको निकाल देंगे तो उनके लिए भी अच्छा होगा। तो दांत वगैरह में चुभेंगे नहीं, तो बच्चे भी आसानी से खा लेंगे। तो देख लीजिए इस तरह से सारे करेले को हम क्लीन कर लेंगे, अंदर से साफ कर लेंगे। कितना सारा कचरा निकाला है, और एक करेला बिल्कुल ख़राब निकला था, उसको मैंने अलग निकाल दिया है। तो सभी को छील के रेडी कर लिया है मैंने। देखिए सभी को खाली कर लिया है, अंदर से बिल्कुल क्लीन कर लिया है। तो इसी तरह हम अच्छे से क्लीन कर लेंगे इसको, ताकि हम अच्छे से इसमें आलू भर सके। और ऊपर से डालेंगे 2 से 2.5 चम्मच के लगभग नमक। तो नमक डालने से इनका जो कड़वापन है वो निकल जाएगा। तो अच्छे से इनमें अंदर तक नमक लगा देंगे इस तरह से हाथ से। तो अच्छे से इस तरह से नमक लगाएंगे तो बिल्कुल भी इसमें कड़वापन नहीं रहेगा। और इसमें जो छिलके हैं उनको भी इस तरह से मसल देंगे। तो सभी करेले में नमक लगाने के बाद हम इसको रख देंगे आधा घंटे के लिए। टाइम है तो आप 1 से 1.5 घंटे के लिए भी रख सकते हैं, वरना आधा घंटे में आपका काम हो जाएगा। और अभी इसको रख देंगे ढक के आधा घंटा के लिए। तो जो भी कड़वापन है सारा पानी छोड़ देगा करेला। तो मैंने साइड में रख दिया है, ऊपर से प्लेट रख दी है। तब इसकी स्टफिंग की बनाने के लिए हम लेंगे 4 से 5 आलू उबले हुए। उबाल के आलू को एकदम से अच्छा ठंडा कर ले, बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए आलू में। तो एकदम ड्राई से हो जाए आलू, एक चलनी पे रख दे उबाल के, उसके बाद ही आप यूज करें। और पोटैटो मैशर से इस तरह से मैश कर लेंगे, तो इसमें एक भी लम्स ना रहे। जो आलू एकदम बिल्कुल मैश होना चाहिए आपका। तो देखिए इस तरह से अच्छे से मैश कर लेंगे, या फिर आप कद्दूकस भी कर सकते हैं, एकदम परफेक्ट हो जाएंगे आपके आलू। तो आधा घंटा हो गया है करेले को रखे हुए, तो वापस से एक बार हम इस तरह से मसल लेंगे अच्छे से। जो नमक ने पानी छोड़ा है वो अच्छे से और निकल जाए इसमें से, सब तरफ से अच्छे से रगड़ने के बाद और भी अच्छा है, हमारे करेले कड़वापन छोड़ देंगे। और सब्जी हमारी इतनी अच्छी बनेगी कि आप है जो दीवाने हो जाएंगे इस सब्जी के। और अब एक पानी का बाउल लेंगे साफ एकदम, और इसको धो लेंगे करेले को अच्छे से। 3 से 4 बार हम इस करेले को धो लेंगे, तब तक इसका ग्रीन पानी निकलता रहे, तब तक हम इसको धोते रहेंगे। और सारे छिलके वगैरह सभी को अच्छे से क्लीन कर लेंगे। तो देखिए कितना ग्रीन पानी हो गया है। तो मैंने 2 से 3 बार धो लिया है, एकदम साफ कर लिया है सभी करेलों को। और धोने के बाद रख देंगे एक चलनी में, ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। तो देखिए जो हमने छिलके निकाले थे वो हम इसमें डाल देंगे आलू में। पानी को निचोड़ लेंगे दोनों हथेली के बीच में रख के। और अब इसमें डालेंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच डाला इसमें लाल मिर्च पाउडर, 2 चम्मच के करीब डाला है धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच के करीब डाला है कश्मीरी लाल मिर्च, 1/4 चम्मच डाला है गरम मसाला, 1 चम्मच डालूंगी इसमें नमक। तो नमक अपनी क्वांटिटी से डालें। 1 चम्मच भर के डाला इसमें कसूरी मेथी। तो कसूरी मेथी का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा, तो आप इसमें ज़रूर से डालें। आप सौंफ वगैरह लाइक करते हैं करेले में तो वो भी डाल सकते हैं बारीक पीस के। तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे सभी आलू और जो करेले के छिलके और मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसकी स्टफिंग बना लेंगे जिस तरह से हम पराठे की स्टफिंग बनाते हैं। तो देखिए इस तरह से अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये स्टफिंग है ना, आप इस तरह से ही खा लेंगे ना छोक के, तो वो भी बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। इतना टेस्टी बनेगा कि बहुत ही दिखने में भी इतना सुंदर लग रहा है। तो एक करेला लेंगे, उसको इस तरह से भर लेंगे। तो अच्छे से दबा दबा के भरेंगे, दोनों साइड से इस तरह से प्रेस कर देंगे ताकि मसाला हमारा निकले नहीं। तो दूसरा करेला भी इस तरह से हम भर लेंगे। तो दोनों, तीनों, चारों, पांचों जितने भी आपके करेले सबको इस तरह से प्रेस करते हुए भर ले हल्के हल्के हाथ से। तो देखिए कितना शानदार हमारा करेला स्टफिंग और करेले भर के तैयार हुए हैं। तो सभी करेले मैंने भर के तैयार कर लिए हैं।
तो अब हमारा मसाला ना निकले तो इसके लिए हम करेंगे इसको बंद। तो इस तरह से तो ये बंद नहीं होंगे, तो हम धागा लेंगे। तो धागा आप कोई सा भी कलर का ले ले, बस ग्रीन कलर का ना लीजिएगा, क्योंकि ग्रीन हमारे करेले ग्रीन ही धागा है। जब आप इसको निकालेंगे तो आपको दिखेगा नहीं। तो देखिए इस तरह से बांध देंगे अच्छे से, थोड़ा सा टाइट खींच के धागे को, ताकि हमारा जो स्टफिंग है आलू का वो निकले नहीं बाहर। तो अच्छे से टाइट खींचते हुए मैंने इसको बांध दिया है सभी करेलों को। तो करेले हमारे रेडी हो गए हैं। तो अब रखेंगे कढ़ाई। तो कढ़ाई में लिया है मैंने 100 ग्राम के लगभग ऑयल। तो करेले में तो अच्छे से ऑयल डालेंगे, तभी आपकी सब्जी अच्छी बनेगी, एकदम चटपटी और मसालेदार सब्जी हमारी बनके तैयार होगी। अच्छे से गर्म होने दे ऑयल को। उसके बाद डाला 1 चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच के करीब डाला है मैंने इसमें हींग। तो इनका काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है सब्जी में, आप ज़रूर से डालें। तो सारे करेले मैं अब डाल दूंगी इसमें तेल में। तो देखिए तेल अच्छा खासा गर्म हो गया है खूब अच्छे से। तो सारे करेले और जो स्टफिंग बची आलू की हम इसी में डाल देंगे। 1 मिनट के लिए इसी तरह रहने दें, इसको छेड़े नहीं आप, बिल्कुल नीचे से सिकने दें थोड़ा सा। थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च मैंने और डाली ऊपर से, ताकि इसका कलर बरकरार है, एकदम बढ़िया कलर आए एकदम। तो देखिए 1 मिनट के बाद हम इनको चेंज कर देंगे। थोड़े से नीचे से फ्राई हो गए करेले, तो अब इनको दूसरी साइड से हम चेंज कर देंगे इस तरह से सभी को। और हल्के हाथ से आप चेंज करें, नहीं तो आपकी स्टफिंग है जो आलू की वो निकल जाएगी। और इस पे लगा देंगे अब ढक्कन। 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम गैस पे हम इसको ढक्कन लगा के पका लेंगे। तो देखिए 3 से 4 मिनट बाद वापस से एक बार चेंज कर देंगे इनको। पानी वगैरह मैंने इसमें बिल्कुल नहीं डाला है, बस ऑयल में हमको इनको बनाना है। पानी आप अगर इसमें डालेंगे तो जो आलू स्टफिंग है वो बाहर निकल जाएगी एकदम गीली होके। तो देखिए सभी करेले को वापस से चेंज कर दिया है। तो अब इसको वापस से ढक के रख देंगे 3 से 4 मिनट तक। दूसरी साइड से हम इसको सेक लेंगे। तो एकदम शानदार और चटपटी सब्जी आपकी बनने वाली, एकदम नया तरीका है, नई रेसिपी है। आप इसको ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, बहुत ही शानदार है। आपके परिवार वाले एकदम दीवाने हो जाएंगे आपकी इस रेसिपी को। तो आपने मसाला भर के तो बनाया होगा करेला, बेसन भर के भी बनाए होंगे, पर आलू भर के कभी नहीं बनाए होंगे आपने। तो इस तरह से ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तब इसमें डालेंगे हम बारीक कटा हुआ धनिया, आधा चम्मच के करीब डाला है हमने इसमें अमचूर पाउडर। चाहे तो आप इसमें बारीक कटी हुई कैरी भी डाल सकते हैं, तो कैरी में गलने में टाइम लगेगा, इसलिए मैंने अमचूर पाउडर डाल लिया। 1 चम्मच वापस से डालेंगे इसमें कसूरी मेथी, एकदम टेस्टी और शानदार सब्जी बनाने के लिए। तो अब मिक्स कर देंगे हल्के हाथ से हुए, मिक्स करते हुए इस तरह से उलटते पलटते। तो देखिए टेस्टी और लाजवाब सब्जी हमारी बनके तैयार हो गई है। तो आलू करेला सब्जी किस किस ने खाई है मुझे ज़रूर से बताइएगा, इस तरह से स्टफिंग बना के। शायद ही कम लोगों ने खाई होगी, तो आप मुझे ज़रूर बताएं कमेंट में। और इस रेसिपी को, टेस्टी रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो हमारी सब्जी बनके तैयार है। एक बाउल लेंगे, उसमें सर्व कर लेते हैं हमारे करेले। तो सारी सब्जी को हम ट्रांसफ़र कर लेंगे इस बाउल में। तो ये लीजिए हमारी शानदार टेस्टी सब्जी मिनटों में तैयार हो गई है। तो आज की रेसिपी मेरी कैसी लगी मुझे ज़रूर से बताइएगा, और आप भी इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। ऊपर से गाने दें बारीक कटे हुए धनिए से। तो ये लीजिए चटपटी मसालेदार एकदम टेस्टी सब्जी हमारी तैयार हो गई है। तो एकदम परफेक्ट हमारे करेले बने हैं। तो एकदम सीज भी गए, एकदम बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं, बिल्कुल भी टाइट नहीं रहे हैं। आप सोचे कि पानी नहीं डाला तो एकदम टाइट होंगे, देखिए मैश हो रहे हैं तो अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। तो बहुत ही टेस्टी सब्जी बनी थी आप 2 रोटी की बजाय 4 रोटी खा जाएंगे, इतनी टेस्टी बनी है। तो ज़रूर से ट्राई कीजिएगा आप इस रेसिपी को। अगर मेरी रेसिपी, इस वीडियोस आपको पसंद आती है तो अपनी फ्रेंड फैमिली के साथ ज़रूर से शेयर कीजिएगा। नीचे लाइक का बटन है फ्रेंड, उसको ज़रूर से प्रेस कीजिएगा, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें नई नई वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं एक मज़ेदार और हेल्दी टेस्टी रेसिपी के साथ, तब तक टेक केयर।